इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की हावड़ा में आज एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। आज हावड़ा के पांचला बाजार इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंच गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी हावड़ा इलाके की है जहां पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। और इलाके में अलग अलग इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अभी के मौजूदा हालात किस तरीके की, क्या स्थिति कंट्रोल में है? देखिए, स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण में है। कंट्रोल में है ये नहीं कह सकते, क्योंकि रुक रुक कर हिंसा जो है वो हो रही है। कल से ही जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है वो आज सुबह फिर हावड़ा के पांचला इलाके में, पांचला बाजार इलाका है, यहाँ पहले एक क्लब में तोड़फोड़ किया गया और उसको केंद्र करके ही हिंसा फिर से शुरू हो गई। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से पुलिस पर बड़ी बड़ी ईंट जो है, पत्थर जो है फेंके जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए और स्थिति को काबू में करने के लिए उन्हें आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े। तो कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में है ये नहीं कह सकते। स्थिति काफी तनावपूर्ण है और आम लोग जो उस इलाके में रहते हैं काफी दहशत में है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और कल से ही मैं आपको बता दूं जो 144 धारा 144 लगाया गया है उसके बाद से लोग घरों में दुबके हुए हैं, बाजार में दुकानें बंद हैं। तो सामान्य जो जीवन है वो बुरी तरह से इस इलाके में प्रभावित हुआ है। इंटरनेट सेवाएं जो है इस इलाके में हावड़ा जिले में बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह से अफवाह ना फैल पाए। लेकिन कल हिंसा के बाद रात भर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग की गई है, लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर से हावड़ा के पांचला इलाके में नए सिरे से हिंसा फैली है और पुलिस को लक्ष्य कर फिर से पथराव किया गया है। स्थिति में आपको बता दूं काफी तनावपूर्ण है। भारी संख्या में पुलिस बल, रैफ के जो जवान हैं वो इलाके में उतारे गए हैं और जगह जगह हावड़ा में पुलिस पिकेट बनाए गए हैं। लेकिन हिंसा जो है, प्रदर्शनकारी जो है वो रह रहकर हंगामा कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं, एक रिहायशी इलाका नजर आता है जहां एक संकरी गली है जिसमें कुछ 15-20 लोग हैं, जिनमें एक दो हैं उनके मुंह भी ढके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं रिटेलिएशन करते हुए। तो ये जो इलाका है, क्या इसी इलाके में ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है या फिर और भी कुछ इलाकों में ऐसा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल पांचला इलाके में ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुबह से हिंसा फैली है, लेकिन इसी तरह से अगर चलता रहा तो दूसरे इलाकों में भी ये हिंसा फैल सकती है। पुलिस की तरफ से ही आशंका की जा रही है। इसलिए कल जिन इलाकों में हिंसा फैली थी, दुलागढ़ इलाका हो, हावड़ा का उलबेड़िया हो या पांचला हो, हर जगह पुलिस के अतिरिक्त संख्या में जो जवान है, जो पुलिस बल है वो भेजे गए हैं। लेकिन आज पांचला इलाका काफी तनावपूर्ण है। सुबह से ही हिंसा हो रही है। रह रहकर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं, कुछ लोग मुंह में कपड़ा बांधे या कुछ लोग काफी हिंसक दिख रहे हैं और पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस जरूर छोड़े हैं, लेकिन ये कहना अभी सही नहीं होगा। स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रकाश, कल चूंकि शुक्रवार था, जुमे की नमाज का दिन था, तो ऐसे में लोग जाहिर तौर पर बाहर निकले होंगे, नमाज अदा की होगी और उसके बाद इस तरीके से हिंसा की घटना सामने आई जहां विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। आज जब धारा 144 लागू थी पहले से, उसके बावजूद अगर ये लोग निकल कर घर से बाहर इस तरीके से पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो ये सुनियोजित क्यों ना माना जाए? बिल्कुल प्लान तरीके से ही किया गया है, सुनियोजित तरीके से ही किया गया है। ऐसा हिंसा को देख के लगता है कि पहले से ही तय था कि सुबह सड़क पर उतर के इस तरह से हिंसा फैलानी है, उग्र होना है और पुलिस को टारगेट करना है। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा ही समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से हर संभव कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बल प्रयोग करना चाहिए वो यहाँ हम नहीं। हो सकता है स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस की स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने की, जो लोग सड़कों पे उतरे हैं उनको अलग हटाने की, घरों में वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी को गिरफ्तार किया गया है ऐसा
पुलिस के अधिकारी नहीं कह रहे। अमूमन ऐसा कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो पुलिस की तरफ से ये सुनिश्चित किया जाता है कि अनाउंसमेंट्स किए जाएं, अलग अलग गली मोहल्ले में घुसकर लोगों को समझाया जाए कि भैया माहौल तनावपूर्ण है और अगर आप पुलिस की बात नहीं मानते हैं तो फिर जो है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसका यहाँ पर कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है प्रकाश? देखिए, कल से ये अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से इलाके के जो प्रतिनिधि हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनसे भी बात किया जा रहा है ताकि नए सिरे से हिंसा नहीं हो। लेकिन इसका असर अगर होता तो आज सुबह फिर नए सिरे से हिंसा नहीं होती। तो कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से हर तरह की कोशिशें की जा रही है। रात भर इलाके में अनाउंस किया गया, माइकिंग की गई, माइक के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिर सुबह होते ही नए सिरे से पाचड़ा इलाके में ये हिंसा देखने को मिल रही है और रह के लोग बाहर निकलकर फिर से हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ हंगामाकारी है जो रह कर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ईंटें फेंकी जा रही हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर तो नहीं सामने आ रही? देखिए, पुलिस से बात करके जो जानकारी मिल रही है, कई पुलिस वाले जरूर घायल हुए हैं, लेकिन घायल इतना ज्यादा नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। थोड़े बहुत घायल हुए, लेकिन स्थिति ऐसी ही बनी रही और हिंसा अगर अन्य इलाकों में भी फैलती है जैसा कि कल हुआ था तो फिर स्थिति जो है हाथ के काबू के बाहर जाने की आशंका है। तो ऐसे में पुलिस के जो आला अधिकारी जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि एहतियातन हावड़ा के अलग अलग कस्बों में पुलिस पिकेट्स बनाए गए हैं, जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहां पुलिस के पिकेट बनाए गए हैं और लगातार माइक से प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग घरों में रहें। और सबसे प्रभावित हुए हैं हम लोग, जो लोग घरों से हर दिन निकलते थे, अपने कामों में जाते थे, वो घरों में दुबके हुए हैं। बाजार, दुकानें सारा बंद है, 144 धारा है, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। हर तरह की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन आपने जैसा कहा, बिल्कुल सही कहा, ये हिंसा देखकर लगता है कि पूरी तरह से ये प्लान है। पहले से ही तय था कि सुबह होते ही फिर से सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करना है और हंगामा करना है। ये हिंसा और ज्यादा उग्र ना हो, ना बढ़े, क्योंकि कल की जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी, उसी के बाद इंटरनेट सेवा जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उसे बंद कर दिया गया था। तो इंटरनेट सेवा तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उसे बहाल किया ही नहीं जा सकता। प्रकाश, बिल्कुल बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल की जाएगी, फिर से एक अफवाह और जो प्रदर्शनकारी है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दूसरे इलाकों में हिंसा ना बढ़ के इसके लिए ये करना जरूरी था। प्रशासन ने कल ही हावड़ा जिले में तमाम जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। कारण ये बताया गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए, अफवाह ना फैला पाए। और आज सुबह से हम देख सकते हैं, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, पाचड़ा इलाके में फिर से हिंसा शुरू हो गई है, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ जाएगी या बिगड़ने की संभावना है अगर हावड़ा के दूसरे इलाकों में ये हिंसा अगर फैलती है तो फिर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जो आखिरी अपडेट हमने आपसे लिया था उस दौरान आप बता रहे थे कि अभी कुछ लोगों को हिरासत में ही लेकर पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्या अब तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्योंकि शख्स वो साफ तौर पर हम लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो माहौल को तनावपूर्ण और ज्यादा बना रहे हैं। तो अगर कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में हो जाती, क्योंकि पत्थर तो आप चला ही रहे हैं ना, पुलिस वालों पर हमला तो आप कर ही रहे हैं, गिरफ्तारी हो जाती तो शायद एक संदेश जाता कि भाई देखिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, एक तरफ ये बात है कि संदेश जाता, लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है पुलिस की स्ट्रैटेजी हो कि अगर गिरफ्तार करते हैं तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो और उग्र हो सकते हैं, उनको उग्र होने का और बहाना मिल सकता है। तो ये पुलिस की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि गिरफ्तारी ऑफिशियली नहीं दिखा के हम हिरासत में लेंगे, पूछताछ करने के नाम पे उनको बिठा के रखेंगे। ये शायद पुलिस की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पे किसी को गिरफ्तार किया गया है ये पुलिस की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं पुलिस की तमाम कोशिशें जो है, कल से जो कोशिशें हैं, जगह जगह पिकेट बनाए गए और तमाम आला अधिकारियों को सड़कों पर उतारा गया, लोग
इलाके में जाकर पुलिस की तरफ से माइकिंग की जा रही है। जी। ये तमाम जो कोशिश है वो विफल होती दिख रही है, क्योंकि सुबह होते ही फिर से पार्सल इलाके में हिंसा बढ़ गई। और मैं आपको जैसे बता रहा था, अगर दूसरे इलाके में अगर ये हिंसा बढ़ती है तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो प्रकाश, हमारे सहयोगी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रकाश बता रहे हैं कि किस तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है स्थिति हावड़ा में। कल भी यहाँ पर हिंसा हुई थी, लेकिन आज धारा 144 लागू होने के बावजूद एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा देखने को मिल रही है। बात झारखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड के रांची में भी कल जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। रांची में धारा 144 लागू है। हिंसक प्रदर्शन के बाद रांची में इंटरनेट कल सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि रांची में हुई हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। जहां हुई हिंसा, वहां से संवाददाता शशांक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।